हेलो एवरीवन, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन 2 इन पाइथन। सो अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे उनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं इन प्रॉब्लम्स के द्वारा आपको समझना है कि जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कोई, तो आपकी क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम कितने तरीके ढूंढ सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर एंड वाइल लूप। एन नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, 2 जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो आपको प्रिंट करना है। तो इसके लिए फॉर आई इन रेंज लेट्स टेक एन फ्रॉम यूजर एन इक्वल्स टू इंट इनपुट enter a number, enter our number, then हम बोल सकते हैं 1 to n print i। अब ये 1 to n वाला जो रेंज हमने रन किया है, ये रेंज फंक्शन क्या करेगा, n तक नहीं जाएगा, n-1 तक जाएगा। ठीक है, तो py practice 2.py एंटर नंबर अगर मैं 10 लिखूँगा तो ये 1 से लेकर 9 तक प्रिंट कर देगा। तो हमेशा हम n तक प्रिंट करें उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम n+1 कर सकते हैं, यानी कि 1 से लेके n+1 तक। ठीक है, 20, तो 1 to 20 आपका नंबर प्रिंट हो गया। तो यही काम हमें करना है वाइल लूप से। लेट्स डू दैट। एक i इक्वल्स टू 1 डिफाइन कर देते हैं, फिर लिखेंगे वाइल i इज लेस देन n। जब तक i n से छोटा हो तब तक ये लूप चलता रहेगा। और लूप क्या करेगा, जब भी चलेगा i को प्रिंट कर देगा। अभी i को प्रिंट तो कर देगा, अभी क्या होगा कि जैसे i की वैल्यू 1 है, i n से छोटा है, n हमने 5 डाला, 1 इज लेस देन 5, प्रिंटिंग। लेकिन i को हमें साथ ही साथ इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, y 1, तभी तो वो इस कंडीशन तक पहुंचेगा और उसे फॉल्स कर देगा, लूप हमारा खत्म हो जाएगा। एंटर नंबर 10, तो 1 to 9 नंबर प्रिंट हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं i इज लेस देन और इक्वल्स टू, जब तक छोटा और उसके बराबर है तो लूप चलेगा। ये चल गया आपका लूप। तो ये वाइल से हमने, वाइल और फॉर लूप से हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स प्रिंट कर दिए। कमिंग टू नेक्स्ट, प्रिंट फर्स्ट n ऑड नंबर्स, या बोल सकते हैं प्रिंट फर्स्ट n इवन नंबर। क्या होंगे आपके फर्स्ट ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7 एंड गोज ऑन। तो हम पहले एक लेंगे n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर आवर नंबर, फिर हम लिख सकते हैं फॉर i इन रेंज 1 to n+1, या फिर जस्ट गिव 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं हम। प्रिंट i 5 लिखने पे क्या होगा, 0 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाएंगे। बट हमारा टास्क क्या था, सिर्फ हमें फर्स्ट n ऑड नंबर्स प्रिंट कराने थे या फर्स्ट n इवन नंबर प्रिंट कराने थे। तो जैसे सपोज करो कि आपको 4 फर्स्ट ऑड नंबर्स प्रिंट कराने, तो क्या होंगे 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये 4 पहले ऑड नंबर्स हैं। तो ये 4 नंबर प्रिंट कराने के लिए पहले तो हमें 4 बार प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है। तो उसके लिए फॉर i इन रेंज n अगर मैं दूंगा तो ये क्या होगा आपका i इन रेंज n। ये बेसिकली क्या कर रहा है, इस लूप को कितनी बार चला रहा है, n टाइम चला रहा है। 0 स्टार्ट होगा, n-1 तक जाएगा, यानी कि 4 बार 5 बार उस लूप को चलाएगा। उसके अंदर आप अपनी कैलकुलेशन लिख सकते हैं। तो मैं इवन या ऑड नंबर प्रिंट करने के लिए स्पेशली एक नंबर लूँगा। मैं बोल सकता हूँ इसे लेट्स से n1 फॉर नाउ, या फिर n ऑड में मैं 1 इनिशिएट कर रहा हूँ। और मैं प्रिंट i की जगह क्या करूँगा, n ऑड दे देता हूँ। तो क्या होगा, ये लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम, जितनी बार हमने इनपुट लिया है, और उतनी बार क्या प्रिंट होगा, n ऑड, यानी कि n ऑड क्या है, 1 है। लेट्स सी,
मैंने बोला 5, तो 5 और 1 प्रिंट हो गया, बट हमें 5 और 1 नहीं है, हमें 5 फर्स्ट ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर इज नथिंग बट एन ऑड, उसमें नेक्स्ट ऑड नंबर वुड बी +2, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो हम पहले एन ऑड को प्रिंट कराते हैं, फिर एन ऑड को इंक्रीमेंट करा देते हैं। तब जब नेक्स्ट टाइम ये लूप फिर से रन होगा तो फिर से जो नई वैल्यू हमने जस्ट कैलकुलेट करी वो प्रिंट हो जाए और फिर नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। इस तरीके से ये लूप चलेगा कितनी बार? 4 टाइम्स 5 टाइम्स, जितनी बार भी हम दे रहे हैं। 5 1 3 5 7 9। अगर यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता कि प्रिंट इवन नंबर, तो हम 0 से इनिशिएट करा देते हैं। 0 से इनिशिएट कराने का मतलब क्या है? अब 0 में +2 होगा तो 0 2 4 6 इस तरीके से होगा। कितनी बार ये लूप चलने वाला है? n टाइम्स, 0 2 4 6 8। ठीक है, फर्स्ट 5 आपके इवन नंबर आ गए। अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप देखिए, हमने फॉर i इन रेंज n लिखा, तो i में क्या वैल्यू आ रही थी? 0 1 2 3 4। सपोज हमारा इनपुट n है 5, तो i में आ रहा था 0 1 2 3 4, यानी कि 5 बार नंबर जनरेट हुए 0 से लेके 4 तक। लेकिन हमने i तो कहीं कैलकुलेशन में यूज़ नहीं किया फॉर लूप में, तो फिर ये i तो एक तरीके से नॉन यूजफुल वेरिएबल रह गया ना यहाँ पे। तो ऐसे केसेस में आप यहाँ पे देना चाहो तो दे सकते हो, आपका प्रोग्राम ऐसे भी काम करेगा, i या x जो भी आप वेरिएबल दोगे। लेकिन इसको मेमोरी इफिशिएंट बनाना या फिर फास्ट बनाने के लिए आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। अंडरस्कोर क्या करेगा कि ये लूप को तो 3 बार चलाएगा, लेकिन लूप का जो इनपुट है ना, लूप को जो हम इटरेट कर रहे हैं जिस भी पर्टिकुलर इटरेबल ऑब्जेक्ट को, उसके एलिमेंट को कहीं सेव नहीं करेगा, बस ये मेक श्योर करेगा कि ये चीज़ें उतनी बार रन हो रही है। तो एक तरह का ये वाइल लूप ही बन जाएगा। ठीक है, लेट्स रन इट अगेन। 5, तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, अगर मैं 50 लिख दूँ तो फर्स्ट 50 ऑड नंबर, इवन नंबर है ये 98। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो प्रिंट अ लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। तो फिर एक लिस्ट ले लेते हैं, l इक्वल्स टू कुछ भी रैंडम नंबर लिख लेते हैं, 74 9 10। ये लिस्ट है आपकी। तो इस लिस्ट को प्रिंट कराने का क्या सिंपल तरीका होता है? फॉर x या i जो भी आप वैल्यू लेना चाहते हैं, i इन l प्रिंट x। तो ये आपकी सारी लिस्ट के आइटम्स प्रिंट होगा, बट हमें लिस्ट के आइटम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहले तो आप एक नया लिस्ट बना सकते हो, जैसे कि मैं बोलूँ न्यू l, या फिर बोले हम एक नया लिस्ट बनाएंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स l इक्वल्स टू l डॉट, पहले तो लिस्ट की कॉपी बनानी पड़ेगी, फिर रिवर्स लिस्ट इक्वल्स टू रिवर्स लिस्ट डॉट रिवर्स। ये एक फंक्शन है, इस लिस्ट ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन है रिवर्स। तो ये इस लिस्ट का रिवर्स आइटम को रिवर्स में ये नई लिस्ट में सेव कर देगा। और फिर हम l को ना रीड करते हुए हम क्या रीड करेंगे? रिवर्स l, नॉन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ओके, हाँ, तो ये रिवर्स डॉट एल, रिवर्स जो भी लिस्ट के बाद हमने डॉट रिवर्स फंक्शन किया तो ये रिटर्न कुछ नहीं करता, नन। लेकिन ये उस जिस लिस्ट के ऊपर हमने डॉट रिवर्स फंक्शन लगाया उस लिस्ट को ही रिवर्स कर देगा। सॉरी, एक तो था ये लिस्ट को रिवर्स करने वाला मेथड, दूसरा ये है कि आप लिस्ट को ही रिवर्स ऑर्डर में रीड करें। तो लेट्स से फॉर i इन रेंज, कितनी लिस्ट की लेंथ क्या है, कितने आइटम्स है लिस्ट में, ये पता करने के लिए हमारे पास क्या है? या तो आप यहाँ पे लिख के len l और फिर यहाँ पे y में ही सेव करके यहाँ पे दे सकते हो डायरेक्टली। मैं बोल दूँगा len l। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रेंज फंक्शन कितनी बार चलेगा? 0 से लेके लेंथ ऑफ लिस्ट 1 2 3 4 5 बार, 0 से लेके 4 तक चलेगा। x में वो वैल्यू आएगी और मैं अगर l ऑफ x प्रिंट कराऊँ, ये इंडेक्सिंग है राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। l का x एलिमेंट, x वाला एलिमेंट, x क्या है 0 1 2 3 4 करके चलेगा, तब भी लिस्ट आपकी रीड हो गई। अगर मैं इसी जो ये आपका लिस्ट के जो x नंबर आ रहा है उसको 4 3 2 1 करके ऐसा जनरेट करा दूँ तो लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में रीड हो जाएगी राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट देना पड़ेगा जो भी लिस्ट की लेंथ है उससे, एंड होगा 0 पे और स्टेप्स होंगे -1।
एक ये मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया था कि आपको रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट कराना है। तो पहले हम प्रिंट एक्स करके देख लेते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो एक्स क्या हुआ 5 4 3 2 1। अभी 5 नाम का इंडेक्स अगर अपन हमारी लिस्ट से रीड कराएंगे तो वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 0 1 2 3 4 ये 4 इंडेक्स तक है, 5 इंडेक्स में आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। तो हमें हमारी लिस्ट कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 4 से शुरू होनी चाहिए। तो लेन माइनस ये हो गया आपका 4, जानी कहाँ तक चाहिए, 0 तक जानी चाहिए। लेट्स सी, तो ये आपकी 0 तक नहीं जा रही, तो हम यहाँ पे -1 दे देंगे। अब जब -1 दे देंगे तो ये 0 तक चली जाएगी। तो आपके अभी इंडेक्सेस प्रॉपरली प्रिंट हो रहे हैं 4 3 2 1। अब फोर्थ एलिमेंट क्या है, 10, थर्ड ये, सेकंड ये, फर्स्ट ये, सेकंड ये। तो अगर हम यहाँ L ऑफ X से देंगे तो आपकी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी, 10 9 4 76 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिंट ऑल आइटम्स इन लिस्ट एट ऑड इंडेक्स। आपका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, ये आपके लिस्ट के इंडेक्स थे। तो जो एलिमेंट ऑड इंडेक्स पे आ रहे हैं उनको ही सिर्फ रीड करना है या उनको ही सिर्फ प्रिंट करना है। ओके, थोड़े आइटम्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आइटम्स बढ़ा दिए हमने। तो हम सिर्फ ऑड इंडेक्स पे रीड करेंगे। फॉर आई इन रेंज, उसके लिए पहले हमें इंडेक्सेस जनरेट करने होंगे। इंडेक्सेस तो पहले तो हम सारे इंडेक्स जनरेट करते हैं, फिर उसमें से थोड़े इंडेक्स कम कर देंगे, यानी कि सिर्फ ऑड को रखेंगे। फॉर आई इन रेंज क्या होगा आपका, लेन ऑफ एल, प्रिंट आई। आप यहाँ पे आई एक्स जो वेरिएबल चाहें वो दे सकते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक हमने प्रिंट कर दिया। कितने आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम्स है जो 0 से लेकर 9 तक के इंडेक्स पे एक्सेसिबल है। हमने 0 से लेकर 9 तक करा दी, लेकिन हमें सिर्फ रीड कौन से करने हैं, ऑड नंबर 1 3 5 7 और 9। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रिंट करेंगे जो ऑड नंबर्स हैं। तो आई मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 1, यानी कि 2 से डिवाइड करने पर जिसका रिमाइंडर 1 बच रहा है सिर्फ उसी को प्रिंट किया जाए। लेट्स सी, ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ऑड इंडेक्स आ गए। अब इस इंडेक्स को ना प्रिंट कराते हुए हम इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो एल ऑफ आई ये हमारा हो जाएगा इससे 76 9 4 9 33। इस लिस्ट में से हमने क्या प्रिंट करा है, 76 वो फर्स्ट इंडेक्स पे था, 9 जो कि थर्ड इंडेक्स पे था। तो इस तरीके से सिर्फ हमने ऑड इंडेक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिया। ठीक है, मूविंग ऑन। फाइंड नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर इन अ लिस्ट। कितने इवन नंबर हैं, कितने ऑड नंबर हैं, ये लिस्ट के हमें फाइंड करने और प्रिंट कराने हैं। ठीक है, उसके लिए पहले तो हमें लिस्ट को रीड करना पड़ेगा। फॉर आई इन, आप इंडेक्स से रीड कर सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें लिस्ट के आइटम से मतलब है। ठीक है, लिस्ट के आइटम्स रीड करने हैं, उनके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो हम इंडेक्स से ना रीड करते हो डायरेक्टली लिस्ट रीड कर लेंगे। फॉर आई इन लिस्ट, अभी आई में क्या सेव होने वाला है, लिस्ट का आइटम, ना कि लिस्ट के इंडेक्सेस। सी प्रिंट आई, ये लिस्ट के आइटम्स प्रिंट हुए हैं। अब इसमें से हमें जो ऑड है, कितने ऑड हैं और कितने इवन पता करने हैं। तो पहले हम लिखेंगे काउंट ऑफ इवन इक्वल्स टू 0, काउंट ऑफ ऑड इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में हम दोनों ही वैल्यू को 0 मान के चलेंगे। फिर जैसे अगर आपका इफ़ आई %2 0 है, यानी कि ये अगर इवन है तो हम काउंट ऑफ इवन को 1 से बढ़ा देंगे, काउंट ऑफ इवन +1। और ऐसा अगर नहीं है, यानी कि जब वो ऑड इवन नंबर नहीं है, तो इवन अगर नंबर नहीं है तो क्या होगा, ऑड होगा। तो हम काउंट ऑफ ऑड को बढ़ा देंगे, काउंट ऑफ ऑड। ठीक है, अभी क्या हुआ, आपने एक लिस्ट बनाई, 2 वेरिएबल्स इनिशिएट किए, एक लूप बनाया जो कितनी बार चलेगा, जितने लिस्ट के आइटम्स है, लिस्ट के आइटम्स को हमने लूप किया। तो आई में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर अगली बार 76 आ रहा है। तो जैसे 3 आया वो क्या होगा, 3 चेक होगा इन 2 कंडीशंस में। अगर वो ऑड इवन होगा तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, अगर ऑड होगा तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। ऐसे करके पूरे ओवर द लिस्ट हम लूप करेंगे। और जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा, लूप कब ख़त्म होगा, जब सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट नंबर ऑफ इवन आइटम्स
आर, यहाँ पे हम ले देंगे काउंट ऑफ इवन, ये हमने प्रिंट करा दिया। सेकंड क्या बोल सकते हैं हम, नंबर ऑफ ऑड आइटम्स आर ऑड। तो ये दो स्टेटमेंट कब चलेंगे, लूप खत्म होने के बाद, सारी कैलकुलेशन करने के बाद। अगर आप इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट को इस लूप के अंदर लिख दोगे ना, तो हर नंबर चेक होगा, हर बार ये प्रिंट होंगे, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे लूप को आप पहले समझ लो, पढ़ लो, और उसमें से कितने इवन है कितने ऑड है मुझे बता दो एंड में। तो ये प्रोग्राम वही करेगा। नंबर ऑफ इवन आइटम्स आर 5, नंबर ऑफ ऑड आइटम्स आर 5। वेरी गुड, हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया। कुछ थोड़ा चेंजेस करते हैं इसमें, इसको 10 बना देते हैं, इसको हम 80 बना देते हैं। लेट्स सी, हमने 2 ऑड को इवन कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अभी टोटल इवन 7 आने चाहिए और ऑड 3 आने चाहिए। तो नंबर ऑफ इवन आइटम्स आर 7, नंबर ऑफ ऑड आइटम्स आर 3। वेरी गुड। ओके, लेट्स मूविंग ऑन। कैलकुलेट सम ऑफ 1 to n नंबर्स। तो n क्या है, आपका इनपुट होगा, जो भी आप यूजर से इनपुट ले रहे हो। n इंट इनपुट एंटर अ नंबर। पहले सम अगर हमें करना है, जैसे आपको दिखाता हूँ, 1, अगर n हमने 5 दिया है तो 1 2 3 4 और 5, इन सब का सम करना है। 1 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सम करने के लिए पहले हमें वो नंबर जनरेट कराने पड़ेंगे। वो कैसे होगा, फॉर i इन रेंज n। अगर मैं रेंज n दे दूंगा और बस नंबर प्रिंट करा के देखते हैं, सम बाद में कराएंगे पहले। तो आपका क्या आना चाहिए, मैंने 5 दिया, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। हमें क्या करना था, 1 to 5 प्रिंट कर, 1 to 5 का सम कराना था। तो पहले 1 to 5 प्रिंट कराने पड़ेंगे, जनरेट कराने पड़ेंगे। तो हम रेंज क्या देंगे, 1 से लेके n+1 तक। लेट्स सी, अभी हमारा सही नंबर प्रिंट हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 नंबर सही जनरेट होने लगे। अब इनको सम कराएंगे। तो सम की वैल्यू स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, सम इक्वल्स टू 0, और फिर उसमें आप लिखेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। आई क्या है, वो नंबर जनरेट हो रहा है। सम क्या है, जिसमें आप ऐड करते जा रहे हैं, नंबर को स्टोर करते जा रहे हैं। जब आपका लूप खत्म हो जाएगा, यानी कि सारे सम हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे सम ऑफ 1 to n इज कितना, सम 5, सम ऑफ 1 to 5 इज 15। इस थोड़ा वीडियो बनाने के लिए क्या करते हैं हम, वो एक ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे कि 1 + 2 ऐसे करके, क्योंकि नंबर तो जनरेट करा ही रहे हैं, तो हम ये इस तरह की स्ट्रिंग भी जनरेट करा लेते हैं, जो यूज़र को दिखाने के लिए रहेगा कि अच्छा ये सारे सम होके ये आया इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो एक बोलेंगे इक्वेशन नाम की स्ट्रिंग बना लेते हैं, जिसको हम स्टार्टिंग में एम्प्टी रखेंगे, और हम जिस समय पे इसमें ये ऐड कर रहे हैं ना, उसी समय हम लिखेंगे इक्वेशन। इसको लिस्ट से करते हैं, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताने को मिल जाएगी। तो नम्स करके मैंने एक खाली लिस्ट बना दी है, और नम्स में मैं अपेंड कर रहा हूँ क्या, आई। तो जितनी बार लूप चला, यानी कि 5 बार, अगर हम n5 दे रहे हैं, तो नम्स में क्या आइटम्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। पहले उसी को प्रिंट करा के देखते हैं, नम्स 5। तो 1 2 3 4 5 हो गया, और सम 2 ये हमने प्रिंट करा दिया था। अभी क्या करना है, हमें लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को शो करना है। कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके। तो ओके, एक काम और करना है, ये ऑपरेशन हम स्ट्रिंग के साथ करने वाले हैं। लेट्स सी कैसे। तो स्ट्रिंग, जैसे हमने स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे, राइट। स्ट्रिंग, तो बेसिक स्ट्रिंग का ऑपरेशन है जॉइन। जॉइन ऑपरेशन एक लिस्ट एक्सपेक्ट करता है, यानी कि अगर मैं लिखूँ एंड, फिर लिखूँ यहाँ पे जॉइन, तो ये एक एंड जो स्ट्रिंग है ना, ये मैंने कांस्टेंट लिया है, यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हो। इसका एक फंक्शन है जॉइन। जॉइन फंक्शन क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे एक लिस्ट पास कर दोगे, तो लिस्ट के सारे आइटम्स को जॉइन कर देगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। प्रिंट करके देखते हैं।
और इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं। 5 तो सीक्वेंस एक्सपेक्टेड इन स्ट्रिंग इंस्टेंट, हाँ तो ये जो जॉइन फंक्शन है ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सपेक्ट करता है, ये लिस्ट ऑफ क्या है, नंबर्स है। तो अभी हम इसमें स्ट्रिंग कैसे पास करें, जो आई है ना वो नंबर है, उसको हम स्ट्रिंग बना देते हैं str करके। तो अभी क्या होगा, जो आपका लिस्ट है, अब मैं आपको लिस्ट को प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ, प्रिंट नम्स, और इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं, एंटर नंबर 5, तो 1 2 3। इससे पहले आपकी लिस्ट क्या थी, 1 2 3 4 नंबर्स, ये क्या है, स्ट्रिंग्स। तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो ये जो आपका जॉइन फंक्शन है ना, ये स्ट्रिंग है आपकी एंड, इसके अंदर हमने जॉइन लगाया और लिस्ट दे दी, तो ये नम्स के सारे आइटम्स को ए एंड डी से जॉइन कर देगा, यानी कि 1 and 2 and 3 and 4 करके प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी 5, तो 1 and 2 and 3 and 4 and 5। तो मुझे एंड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो हम यहाँ प्लस दे देंगे। प्लस थोड़ा स्पेसेस के साथ दे दें ताकि दिखने में वो थोड़ा सही दिखेगा। 5 1 + 2 3 प्लस, ये आपका यही स्ट्रिंग आपको चाहिए थी। इसके आगे हम इक्वल्स टू लगाएंगे और जो सम प्रिंट हुआ है वो लगा देंगे। तो इसके आगे हमें क्या लिखना है, प्रिंट, एक तो हम लिखते हैं इक्वेशन इक्वल्स टू, ये पूरी चीज़ यहाँ दे देते हैं। तो इक्वेशन में वो वाली स्ट्रिंग जो हो जाएगी 1 + 2 + 2 + 3 + 4 5। तो इक्वेशन प्रिंट कराई हमने, फिर हमने लिखा इक्वल्स टू का साइन, और फिर हमने लिखा सम। देखो 1 यहाँ पे प्रिंट होगा, 1 + 2 + जो भी हमारे नंबर्स हैं, फिर इक्वल्स टू प्रिंट होगा, फिर सम प्रिंट होगा। 10 देते हैं, तो 1 + 2 + ये इक्वल्स टू 55। ये थोड़ा दिखने में और अच्छा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सम ऑफ 1 2 10 इज 55। तो ये हमने लूप और लिस्ट के ऑपरेशन, इसी प्रोग्राम में आपने एक नया स्ट्रिंग फंक्शन सीखा, दैट इज जॉइन। जॉइन एक लिस्ट एक्सपेक्ट करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं, चलिए इसी प्रोग्राम में हम बनाते हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, ठीक है। ये सम था, अब हम यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे, prod इक्वल्स टू, तो प्रोडक्ट कराना है हमें 5, सपोज करो 1 to 5 का, तो हमें पहले नंबर्स जनरेट कराने पड़ेंगे जो कि इस लूप से ऑलरेडी हो जाएंगे। तो अभी प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्लस की जगह नहीं, हमें प्रोडक्ट कराना ना, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। और ये हमारा वही वाला नम्स स्ट्रिंग, और इक्वेशन में प्लस की जगह हम स्टार दिखाना चाहते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, कैलकुलेशन असल में होनी नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। तो हमने ये यहाँ पे आप भले ही कुछ भी दे दो, x दे दो, हाँ x भी मल्टीप्लिकेशन का ही दिखने जैसा है, आप z दे सकते हैं। तो और यहाँ पे prod, देखो ये पूरा प्रोग्राम रेडी है, इसमें एक छोटी सी गलती है, आपका आंसर टोटल 0 आएगा। लेट्स सी, तो 1z 2z 3z इक्वल्स टू 0। अभी z क्या है, थोड़ा दिखने में बेकार लग रहा है ना, अगर यहीं पे आप x देते तो आपको दिखता 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इक्वल्स 0, बट 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इज नॉट इक्वल 0, इट शुड बी 20 60 120 होना चाहिए, राइट। तो फिर 0 क्यों आ रहा है, 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सम जब ले रहे थे, सम का को इनिशियलाइज किया था 0 से। तो 0 में सबसे जब लूप चला तो पहले प्रिंट प्लस हुआ 1, फिर प्लस हुआ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। प्रोडक्ट में अगर आप 0 से इनिशियलाइज करोगे तो 0 इंटू क्या होगा 1, फिर 0 फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसके साथ इंटू 2, उसके साथ इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारे नंबर 0 हो जाएंगे। तो इसको 1 लेके चलेंगे। तो 1 का पहले किससे मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 का, ये सारे सम हो जाएंगे। और यही चीज़ अगर आप सम में करते 1 सम इक्वल्स टू 1 लेके चलते तो सम में एक एक्स्ट्रा आइटम आ जाता, 1 आ जाता। तो सम हमें 0 से लेना रहता है, प्रोडक्ट हमें 1 से लेना होता है। लेट्स सी, 5 आ गया 120, 10 ये आ गया आपका फर्स्ट 10 नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, ये बहुत बड़ा नंबर आया। लेट्स से 50 का क्या आएगा, ओके देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है। फर्स्ट 50 नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आंसर आएगा आपका, जो मुझे पता भी नहीं कितना है एक्चुअल में। कूल, मूविंग ऑन। प्रिंट आर मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर n। आपकी मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसी होती है,
1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 5s are 5, ऐसे करके जो भी नंबर के ज़्यादा प्रिंट कराना चाहे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी, फॉर आई इन रेंज n उतने नंबर प्रिंट कराने पड़ेंगे। एक तो आपका n नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन आपको लेना है, सपोज n है आपका 5। अब ये n मल्टीप्लिकेशन टेबल किस तरीके से होती है, n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3, ऐसे करके 10 तक लेते हैं हम, 1 से लेके 10 तक। तो n तो हमें गिवन है, लेकिन ये 1 से लेके 10 तक के नंबर है वो पहले हमें जनरेट कराने पड़ेंगे। तो i वो नंबर रहेगा और रेंज n 1, n+1 दे सकते हैं। n+1 नहीं, एक्चुअली में हमें फिक्स्ड नंबर है, 10 ही देना है, 11 देना है, क्योंकि 10 हमारा नंबर है ज़्यादा, हमें प्रिंट कराना है, और +1 देंगे तो वो 1 से लेके 10 तक चलेगा। तो हमें 10 नंबर प्रिंट कराने, ये श्योरिटी हो गई। तो ये लूप कर देगा, और फिर क्या करेंगे हम, प्रिंट n इंटू आई। n आपका क्या है, इनपुट है, i क्या है, जो स्टैटिक नंबर हमने 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करा है। ऐसे करने से किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट हो जाएगी। 5, 10, 15, 20। लेकिन ये टेबल तो प्रिंट हो गई, लेकिन टेबल जैसी दिख नहीं रही। टेबल जैसी दिखाने के लिए अगर हम इसमें 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 प्रिंट कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो कराने के लिए लेट्स सी, पहले हमें प्रिंट कराना रहेगा n, फिर हमें प्रिंट कराना होगा इनटू या x लिख देते हैं, बेहतर रहेगा। फिर हमें i, और फिर हमें इक्वल्स टू, फिर हमें n इंटू आई। तो ये बोलेगा 5x1 इक्वल्स टू 5, 5x2 इक्वल्स टू 10। लेट्स सी, ये अब टेबल जैसा दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा और 77 की टेबल प्रिंट कराते हैं। ये रही आपकी 77 की टेबल। कूल गाइस, तो ये हमने टेबल प्रिंट करा दी। तो लेट्स मूव ऑन। क्रिएट अ न्यू लिस्ट विथ स्क्वायर ऑफ आइटम्स ऑफ द गिवन लिस्ट। तो एक लिस्ट ले लेते हैं, कुछ रैंडम नंबर्स डाल देते हैं इसमें, फिर लिस्ट को लूप कराएंगे i इन रेंज l, नहीं सॉरी रेंज l नहीं, सीधे l को ही लूप करा रहे हैं, और प्रिंट i इंटू आई। तो i इंटू आई क्या होगा, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं कराएंगे, हम क्या करेंगे, जो आपके स्क्वायर आ रहे हैं ना, उनको एक उसके यूज़ करके एक नई लिस्ट बनाएंगे हम। तो हम बोलेंगे स्क्वायर लिस्ट sqr_l। तो स्क्वायर लिस्ट क्या है, खाली है अभी, तो हम स्क्वायर लिस्ट को भर देते हैं। तो हम बोलेंगे स्क्वायर लिस्ट डॉट अपेंड। स्क्वायर लिस्ट में क्या अपेंड करना है, i इंटू आई। आई क्या है, इस लिस्ट को हमने जो लूप करके पढ़ा है एक एक करके। ये हो गया आपके लूप में ये चीज़ चल गई। तो अभी लूप खत्म होने के बाद स्क्वायर लिस्ट में वो आइटम्स पड़े हुए हैं, तो एंड में लूप खत्म होने के बाद हमें सिर्फ प्रिंट स्क्वायर एल को कराना है। अगर आप ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ अंदर दे देते ना, तो जितनी बार उसमें आइटम ऐड होगा उतनी बार वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक बार प्रिंट हो। लेट्स सी कैसा दिखेगा वो। तो ये स्क्वायर में लिस्ट में आइटम ऐड भी कर रहा है और साथ में प्रिंट भी कर रहा है, तो ये जितने आइटम्स होंगे उतनी बार प्रिंटिंग भी होगा, विच इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट फाइनल दिस आउटपुट। तो इसको बार बार प्रिंट कराते हुए जब आपका लूप ख़त्म हो जाए तब एक बार प्रिंट करा लो बस। ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काउंट टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। हम लोग इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बट जो क्वेश्चन था पिछले वाला, इसमें हमने एक नंबर का रिवर्स निकाला था। गिवन था कि नंबर 4 डिजिट का है। इस केस में आपको पता ही नहीं होगा कि नंबर कितने डिजिट्स का है। तो पहले तो हम कितने डिजिट्स का कोई नंबर है वो पता करने का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर और नंबर। सपोज करो n में आया 2 3 4 1, सपोज करो ये 4 डिजिट का नंबर है। अब आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कहती है कि किसी नंबर के कितने डिजिट्स हैं कैसे पता कर सकते हैं। अगर नंबर को डिवाइड करें 10 से, और जब तक करते हैं जब तक वो नंबर 0 ना हो जाए, तो जितनी बार डिवाइड हुआ है
वो नंबर की लेंथ होगी, राइट, नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो इसको देखते हैं कैसे। अगर मैं 2 3 4 1 को डिवाइड करूँ 10 से तो क्या आएगा 2 3 4। फिर अगर मैं 2 3 4 को डिवाइड करूँ 10 से तो आएगा आपका 23। फिर मैं 23 को 10 से डिवाइड करूँ तो आएगा आपका 2। फिर 2 को 10 से डिवाइड करूँ तो आपका आएगा 0। अब ये एग्जैक्टली 234 नहीं आएगा, 234.1 फिर ये ऐसे करके आएगा। बट हम यहाँ पे इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, यानी कि हमें रिजल्ट का इंटीजर चाहिए, ना कि उसकी डेसिमल वैल्यू। तो 0 आने में कितना टाइम लगा, चार स्टेप्स लगे, 1 2 3 4। और अगर हम एक वेरिएबल का यूज़ करके गिन लें कि कितने स्टेप्स हुए हैं तो हमें पता पड़ जाएगा कि नंबर की लेंथ इतनी है। गॉट इट। तो इसके लिए सिंस हमें पता नहीं है कितनी बार लूप चलाना है तो हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। जब हमें पता होता है स्पेसिफिकली कितनी बार लूप चलना है तो हम फॉर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो वाइल ट्रू दे देता हूँ, इन्फिनिट लूप। वैसे ये बिना इन्फिनिट लूप के भी हो जाएगा, बट लेट्स सी। अब हम लिखेंगे n = n डिवाइडेड बाई 10। अब मैं ओरिजिनल नंबर n को भी सेव करना चाहता हूँ, आगे चल के कहीं और कैलकुलेशन में या प्रिंट में काम आएगा। तो मैं एक n की कॉपी बना लूँगा, n2 = n, और उसी के साथ ये सारे कैलकुलेशन करूँगा। उसको जो छोटा करने वाला चीज़ है, मैंने n2 को डिवाइड करा और चेक करूँगा अब इफ़ n2 = 0, क्या n2 0 हो चुका है। अगर 0 हो चुका है तो फिर ये लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, यस, यही करना है हमें। जब भी n2 की वैल्यू 0 हो जाती है लूप को क्या चलाना बंद कर दो, ब्रेक कर दो। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स = 0। स्टेप्स क्या है 0। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार हम स्टेप्स में +1 करने वाले हैं। तो जैसे ही आपका लूप चला तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेप्स = स्टेप्स +1। n2 का डिवाइड हुआ, स्टेप्स इंक्रीमेंट हुआ, और फिर हमने चेक भी कर लिया कि n2 0 हो चुका है क्या। अगर 0 हो चुका है तो भाई लूप को ब्रेक कर दो, वरना लूप फिर से चलेगा। और जब ये आपका लूप पूरा चल गया है, जितनी बार भी चलना था उसे, ये डिपेंड करेगा कितनी देर में वो 0 बनता है। तो हम बोलेंगे n is steps digits, या फिर बोल सकते हैं n have 4 digits या 5 digits, जो भी स्टेप से प्रिंट होगा। n यानी कि हमारा नंबर इनपुट, have steps digits। इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। 10 दे दिया तो 10 have 2 digits, 1 2 3 4, 1 2 3 4 have 4 digits, 1 have 1 digit, 0 have 1 digit। बड़ा सा नंबर दे देते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट्स भी आ गए। ये कितने नंबर है, तो एंड ये वाला जो भी नंबर है हैव 11 डिजिट्स। इट्स लुक्स लाइक एन मोबाइल नंबर, ओके, रैंडम, ठीक है, हैव 11 डिजिट्स। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, 10 से डिवाइड करता जाएगा, जब तक आपका नंबर 0 नहीं हो जाएगा तो डिवाइड करेगा। और ये हमने इन्फिनिट लूप का इस्तेमाल करके किया है। ठीक है, आप इसे बिना इन्फिनिट लूप के भी कर सकते हो। जो ये कंडीशन आपने यहाँ लिखी है डायरेक्टली यहाँ दे सकते हो, इंस्टेड ऑफ ब्रेक, बिना ब्रेक के भी चल जाए। कैसे, while n2 is not equals to 0। ये लूप कब तक चलेगा, जब ये कंडीशन जब तक ट्रू बनी रहेगी। जब तक आपका n2 है वो 0 नहीं है, जब तक ये लूप चलता रहेगा। तो आपको ये वाली कंडीशन हटा सकते हो। अब ये 2 स्टेप में काम हो गया, इसको टेस्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपका लूप में जो भी 2 चीज़ें हैं, n2 को डिवाइड करना, स्टेप्स को इंक्रीमेंट करना, वो हो रहा है। और फिर लूप क्या स्टेटमेंट चेक कर रहा है कि n2 0 तो नहीं है। मतलब इफ n2 इज़ नॉट 0 तो लूप को चलाओ। जब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि n2 जब 0 हो जाएगा, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ फॉल्स, तो आपका लूप चलना बंद हो जाएगा। सेम काम मैंने इन्फिनिट लूप और ब्रेक स्टेटमेंट से किया था। ठीक है, अभी हमने पता कर लिया है कि एक नंबर के डिजिट्स कितने हैं, तो हम नंबर को रिवर्स भी कर सकते हैं ना, राइट। जो हमारा पुराने प्रोग्राम हमने देखा था उसमें हमने फिक्स्ड 4 डिजिट नंबर को रिवर्स किया था। तो हमें पता था 4 स्टेप की प्रोसेस है। इसको 4 स्टेप, अगर वही 5 डिजिट का नंबर दे दे तो हमें प्रोग्राम में जाके चेंजेस करने पड़ते हैं। बट सिंस अब हमें लूप्स की जानकारी है, लूप्स कैसे काम करते हैं, तो हम वही कितने भी नंबर ऑफ डिजिट ला के दे दो हम उसे रिवर्स करा देंगे। तो इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम
आपको चाहिए, देखो इसको करने के और सिंपल तरीके हो सकते हैं, बट मेरे दिमाग में अभी क्या आ रहा है कि आप n को 10 से डिवाइड करो, क्या आया 234। अब 234 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 2340। अब आपका जो 2341 था उसमें माइनस कर दो, जो भी आपका रिजल्ट आया कितना आएगा 1, तो आपको ये लास्ट का डिजिट मिल गया। ऐसे ही करके 234 के साथ सेम प्रोसेस करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, 23 के साथ करोगे तो 3 मिल जाएगा, 2 के साथ करोगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वाइल n2 इज़ नॉट इक्वल 0 तक ये लूप चलता रहेगा। तो लूप में सबसे पहले हमें चाहिए n2 का डिवाइड करो 10 से, और इसके बाद एक नंबर आएगा, उसको बोलते हैं हम x बोल देते हैं अभी। अब x का मल्टीप्लाई 10 से करना है, और इसे माइनस किससे करना है आपका n2 से। n2 क्या रहेगा आपका स्टार्टिंग में 2341 और ये है 2340। इसका जो भी रिजल्ट आया वो आएगा आपका रिमाइंडर या फिर लास्ट डिजिट ऑफ n2, लास्ट डिजिट ऑफ n2 बोल सकते हैं। इसको r से डिनोट करेंगे तो हम बोल सकते हैं रिवर्स n इक्वल्स टू, रिवर्स n क्या होगा, रिवर्स r जो आपका नंबर आया है उसमें करो 10 का मल्टीप्लाई, और नहीं जो आपका रिवर्स n है यानी कि जो भी पुराना नंबर है उसको करो 10 का मल्टीप्लाई करो और उसमें सम करो r का। तो सपोज करो 2341 है, इसको हम 1432 करके रीड करेंगे तो 1 पहली बार आया तो रिवर्स n आपको 0 रहेगा, 0 इंटू 10 0 प्लस 1 1 हो गया। फिर अभी रिवर्स n आपका 1 है, अभी आपका नेक्स्ट r मिला आपको 4, तो 1 इंटू 10 प्लस 4 14, ऐसे करते करते आपका 1432 नंबर बन जाएगा ये। ठीक है, तो आपको ये रिवर्स लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखो ये जो 2 स्टेप्स है ना, ये तो है आपका नंबर का लास्ट डिजिट निकालने के लिए ये दोनों स्टेप्स। फिर उस लास्ट डिजिट निकाले हुए नंबर का क्या करना है, रिवर्स नंबर बनाना है, तो वो हमने रिवर्स नंबर बनाने की कैलकुलेशन कर दी, इसको अलग लिख लेते हैं एंटर करके। फिर ये फाइनल जो किया है ना, ये हमने क्या किया कि n2 को छोटा कर दिया ताकि नेक्स्ट बार जो लूप चले वो इस नए n2 पे चले, और लूप इसी n2 के बेसिस पर ख़त्म भी होता है जब भी n2 0 हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम बोलेंगे प्रिंट रिवर्स ऑफ n is rev_n. Let's see, it should work. 1 2 3 4 1 2 3 4 का रिजल्ट आया 4 3 2 1 1 2 3 ये आ गया, 1 2 21 आ गया, इसका ये उल्टा आ गया। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। इसी प्रोग्राम में मिलते जुलते हम एक और प्रोग्राम बना सकते हैं कि पता करो कि कोई नंबर पैलिंड्रोम है क्या। पैलिंड्रोम क्या होता है कि अगर आपका नंबर है 131 तो इसका उल्टा क्या होगा, रिवर्स 131। तो अगर रिवर्स और ओरिजिनल नंबर इज एग्जैक्टली इक्वल, उनकी वैल्यू इक्वल है तो नंबर को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। तो रिवर्स n हमने निकाल लिया और n हमारे पास है, तो हम लास्ट में एक इफ़ n इज इक्वल्स टू रिवर्स n ये पता कर सकते हैं, और यहाँ सीधे लिख देंगे कि n इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर, और एल्स में क्या लिखेंगे, सॉरी n इज पैलिंड्रोम नंबर, एल्स में हम इसका उलट लिख देंगे, n इज नॉट a palindrome. 1 2 3 is not a palindrome number. 2 3 4 नहीं है, 1 3 3 1 है, is a palindrome number. 1 3 1 is a palindrome number. ठीक है, तो इसी प्रोग्राम क्या कर रहा है, उस नंबर का रिवर्स निकाल रहा है और रिवर्स को ओरिजिनल नंबर से कंपेयर कर रहा है। आप ट्राई करो इससे कुछ सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन अगर निकाल सकते हो तो कमेंट में कोड जरूर पेस्ट करना। तो जैसे हमने एक नंबर का रिवर्स निकाला, वैसे हम स्ट्रिंग का रिवर्स भी निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग का नंबर रिवर्स वुड बी सेम, जैसे हमने एक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा था। तो सिंस हम एक इनपुट
एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे तो हम इंट फंक्शन हटा सकते हैं, एंटर स्ट्रिंग। अभी फॉर सी इन, इसको एस बोल देते हैं जस्ट ताकि समझ में आए पढ़ के, प्रिंट सी नेटवर्क मैप। तो NWMAP एक एक करके स्ट्रिंग से रीड कर लिया गया, बट मुझे क्या चाहिए, उसका रिवर्स चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में हम रीड करना चाहते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में रीड करना है तो हम इंडेक्सिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इंडेक्सिंग के माध्यम से कैसे, कि आप पहले तो स्ट्रिंग की कॉपी बनाओ, स्ट्रिंग इक्वल्स टू या न्यू या S2 इक्वल्स टू S, और जो भी हम करेंगे वो अब S2 के साथ करने वाले हैं। इंडेक्सिंग कर रहे हैं हम फॉर i इन रेंज क्या लेन ऑफ S या S2 दोनों की बराबरी होने वाली है। उतनी बार ये हम लूप चलाएंगे तो ये लूप चलेगा 0 से लेके उसकी लेंथ तक, हमको लूप को रिवर्स चलाना है। तो लेन ऑफ S -1 -1 -1, तो 0 तक चलेगा और स्टेप्स लेगा 0, ये आप जस्ट अभी देख चुके हो। अब प्रिंट C ना कराते हुए S ऑफ I कराते हैं। तो उल्टे में हमने रीड तो कर लिया, लेकिन हमें इसकी स्ट्रिंग बनानी है। तो S2 को हम लिख देते हैं खाली, S2 इक्वल्स टू S2 प्लस SI, और जब आपका लूप ख़त्म हो जाएगा तो आपको S2 प्रिंट कर देनी है। रिवर्स ऑफ S इज S2, रिवर्स ऑफ नेटवर्क मैप इज दिस। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग का रिवर्स कराने का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन। फाइंड इफ नंबर इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, एक नंबर क्या वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ठीक है, एक इनपुट ले लेते हैं, n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद n से डिवाइड होता है। इसके अलावा अगर उसके कोई और डिविजन है, कोई किसी और नंबर से डिवीजन हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। एग्जाम्पल 1 3 5 7 फिर उसके 11 13 ऐसे करके, ये सब प्राइम नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। तो कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, पता करने का क्या तरीका है, हम एक लूप चलाएं फॉर i इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक, n नंबर तक जो भी उसका नंबर है, और सारे नंबरों से जो भी नंबर हम जनरेट करा रहे हैं उन सारे नंबर से उस नंबर को n को डिवाइड करके देख लें। अगर डिवाइड सिर्फ 2 बार हो रहा है तो वो प्राइम है, अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो वो प्राइम नहीं है। तो नंबर ऑफ डिवीजन NOD करके एक नंबर बना लेते हैं 0। ये नंबर रिकॉर्ड रखेगा कि वो नंबर कितनी बार डिवाइड हुआ है। अभी कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, इसका क्या तरीका होता है पता करने का, कि आप उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करो। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं कि वो उससे डिवाइड हो गया, तो n मॉड्यूलस i, जब ये 0 होगा, इफ़ यानी कि डिवीजन आपका सक्सेसफुल रहा, तो NOD क्या हो जाएगा, NOD में +1 कर दिया जाएगा, NOD की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये पूरा लूप चल गया। उसके बाद आपको सिंपल चेक करना है, इफ़ NOD इक्वल्स टू, इफ NOD इज लेस, या फिर बोल सकते हैं लेस देन और इक्वल्स टू 2। लेस देन और इक्वल्स टू 2 नहीं, एग्जैक्टली 2 ही रहेगा, क्योंकि कोई हर एक नंबर 1 से 2 डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होगा, तो एग्जैक्टली 2 रहने वाला है। इफ NOD इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 तो लिखेंगे प्रिंट n इज अ प्राइम नंबर, एल्स में इसका एकदम अपोजिट इज नॉट, इसको हाईलाइट कर दे थोड़ा, नॉट प्राइम नंबर। लेट्स सी 55 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और साथ में NOD भी प्रिंट करा लेते हैं हमारे खुद के उसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। प्रिंट NOD ऐसे करके, और यहाँ लिख देते हैं NOD
तो 55, तो NOD 4, यानी कि ये नंबर 4 बार डिवाइड हुआ, 1 से हुआ होगा, 5 से हुआ होगा, 11 से हुआ होगा, 55 से हुआ होगा, ठीक है। NOD 55 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 NOD 2, 5 इज अ प्राइम नंबर, दैट इज ट्रू। 99 6 बार डिवाइड हुआ है, 1 से लेकर 99 के बीच में। तो अगर ये प्रोग्राम सिर्फ पता करने के लिए कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, ये पता करने के लिए तो नहीं है कि कितनी बार डिवाइड हो रहा है, किन किन नंबर्स डिवाइड हो रहा है, तो हम इस प्रोग्राम को थोड़ा स्मार्टर बना सकते हैं, थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट हो वो बना सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे, आपका प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो कम से कम मेमोरी, कम से कम प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम करे, तो वो एक बेस्ट कोड होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसे टेक्निकल भाषा में ऑर्डर ऑफ बिग ओ नोटेशन से प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी का पता लगाया जा सकता है, जो आप पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो। तो अगर मैं लिखूँ 19, तो 19 इज़ अ प्राइम नंबर। तो मुझे यहाँ पे ये पता नहीं करना है कि कितनी बार डिवाइड हुआ है, मैं ये पता करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो देखो, इस लूप को थोड़ा छोटा करते हैं, जितने कम नंबर हम जनरेट कराएंगे उतने कम डिविजन्स होंगे। तो अभी क्या हो रहा है, 1 से लेके आपने 99 दिया तो 99 तक डिवीजन हो रहा है। सबसे पहले तो हर एक नंबर 1 से डिवाइड होना ही होना है, तो हम 1 को हटा देते हैं, सीधे 2 रख देते हैं यहाँ पे। तो अब आपको क्या चेक करना रहेगा, NOD 1 से छोटा है कि नहीं, ये चेक करना रहेगा। अब दूसरा, ये नंबर n इससे डिवाइड हुआ, सपोज करो मैंने 100 दिया, तो 100 1 से पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड। रूल क्या है आपका, अगर किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, और देखो आपका नंबर 1 से डिवाइड तो होता ही होता है, कोई भी नंबर हो, और वो साथ में n से भी डिवाइड होता है, तो मुझे n तक नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब क्या हुआ कि सपोज अगर आप 9 के लिए चेक कर रहे हो, तो 9 के लिए आपने क्या रेंजेस जनरेट करी, 2 3 4 5 6 7 8। आपने 1 और 9 जनरेट नहीं किया, क्योंकि वो उससे डिवाइड होना ही होना है। तो अब अगर एक भी और नंबर डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि NOD 1 भी आ रही है ना, तो वो नंबर प्राइम नहीं हो सकता। तो हम NOD को कैलकुलेट करने की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सिंपल चेक कर सकते हैं, अगर एक भी बार डिवीजन हो रहा है तो ये नंबर आपका प्राइम नहीं है। अगर एक भी बार डिवीजन सक्सेसफुल हो रहा है तो हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं ब्रेक, मतलब लूप को ब्रेक कर देंगे। देखो एक भी बार नंबर जैसे 100 है, वो 2 से डिवाइड हो गया, तो मुझे क्या चेक करने की जरूरत है कि 4 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 सबसे होगा। जैसे 2 से डिवाइड हुआ, इसका मतलब वो 1 और 100 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो गया, वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो जैसे ही आपका ब्रेक पॉइंट आ गया, आप मतलब इस लूप को ब्रेक कर दो, और अब इन नंबरों को हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, और प्रिंट करते हैं i को। अब i को क्यों प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि ये लूप जब चल रहा है तो i तो हम वेरिएबल में सेव कर ही कर रहे हैं ना। तो लेट्स सी, i प्रिंट कर दिया मैंने। अब i क्या आता है 100 के लिए, 100 के लिए आगे 2, ठीक है। अब से लेट्स से 9 के लिए क्या आता है, 9 के लिए आगे 3। अब एक प्राइम नंबर लेके देखते हैं। 5 के लिए क्या आ रहा है 4, 13 के लिए क्या आ रहा है 12, 17 के लिए क्या आ रहा है 16। यानी कि जब ये नंबर हम प्राइम इनपुट देते हैं तो ये लूप पूरा चलता है, ब्रेक पे बात आती नहीं है, मतलब ब्रेक नहीं होता, पूरा चलता है, यानी कि n तक चलता है। n क्या है आपका, अगर आपने 17 दिया तो 70 तक चलेगा। सिंस हमने +1 हटा दिया है यहाँ से, तो ये 16 तक चलेगा। तो जब जब नंबर, यानी कि ये लूप चलने के, ये लूप पूरा चल गया, लूप पूरा चल गया, यानी कि n की आखिरी वैल्यू तक पहुँच गया है। n की आखिरी वैल्यू क्या है, इफ़ i इज इक्वल्स टू n-1। अगर आपको थोड़ा सिंपल बनाना है तो ठीक है, इसको n+1 दे देते हैं, ताकि ये आखिरी तक चले, 2 से लेकर 10 तक, जो अगर आपने n10 दिया तो पूरा चलेगा। तो अगर आपका लूप i इक्वल्स टू n, मतलब कि जितना हमने इनपुट दिया उतनी बार चल चुका है, तो ही वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। समझ में आई बात? एल्स वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि कहीं अगर n जो i और n बराबर नहीं है, i n से कहीं छोटा रह गया है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बीच में डिवीजन हो गया और वहीं पे लूप खत्म, ब्रेक कर दिया गया। लूप ब्रेक कर दिया यानी कि वो n तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ब्रेक हो गया, यानी बीच में कहीं ना कहीं डिवीजन हुआ है 55। तो ये अगर आप इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे ना, जैसे 55 है तो लूप के नंबर जनरेट होंगे 2 3 4 5। जैसे 5 से डिवाइड हुआ, यानी कि चौथे डिवीजन पे ही हमने पता कर लिया कि ये नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। और इससे पहले वाला जो लॉजिक लिखा था उसमें हमने
55 हो, 101 हो, हम 1 से लेके 101 नंबर तक नंबर जनरेट करा रहे थे, फिर हर एक बार उनको डिवाइड कर रहे थे, फिर नंबर ऑफ डिवीजन कैलकुलेट कर रहे थे, फिर पता कर रहे थे अच्छा ये प्राइम है कि नहीं। वो वाला तरीका तब अच्छा है जब हमें पता करना हो कि कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो हमें चाहिए, बट इस केस में हमें सिर्फ ये चाहिए कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है, अब प्राइम नंबर हमने कर ही लिया है, तो 1 से लेके n तक सारे नंबर जितने भी प्राइम है वो प्रिंट करा दो। यानी कि अगर मैंने लिखा n 100, तो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है सब प्रिंट करा दो। ये एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहेगा देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। देखो फॉर लूप हमने पढ़ा, फॉर लूप जो भी आपने लूप बनाया उसके अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो, आप इफ दे सकते हो, प्रिंट दे सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, तो उसके अंदर आप फॉर भी दे सकते हो, उसके अंदर आप वाइल भी दे सकते हो, यानी लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप्स। ठीक है, तो अभी हमें ये प्रिंट नहीं कराना, हमें सिर्फ प्रिंट कराना जो जो नंबर आपका इफ i इक्वल्स टू n प्रिंट n। सिर्फ हमने प्राइम नंबर को प्रिंट कराया। 13 प्रिंट हो गया, 15 प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये लूप क्या है, ये प्राइम नंबर को चेक कर रहा है। इसी लूप को ये किसके साथ चेक कर रहा है, n के साथ। अब मुझे n के साथ चेक नहीं करना, मुझे सपोज करो मैंने 100 दिया, तो a 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, ऐसे करके 100 नंबर के साथ चेक करना है। तो इस पूरी चीज़ को मैं एक लूप के अंदर कर दूंगा, फॉर x इन रेंज 1 से लेके n+1 तक, और इन सबको सेलेक्ट करके मैं टैब दे दूंगा। तो ये सारी चीज़ें इस लूप के अंदर चल रही हैं। ये सब एक मिनट, फॉर ये इनपुट हमने n लिया, ठीक है, तो n अगर यूज़र ने 100 दिया तो 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर प्राइम है कि नहीं पता करना है। तो 1 के लिए चेक करना है, 2 के लिए, अभी तक हमने क्या किया था, जो नंबर इनपुट दिया सिर्फ उसके लिए चेक करना है। अब हमें 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, जहाँ तक भी हमें n डिफाइंड है। तो x वो नंबर रहेगा जो सारे नंबर जनरेट कर रहा है, और अब ये चेकिंग इसके साथ की जाएगी x के साथ। ठीक है, अब ये काम करना चाहिए, लेट्स सी। ओके, i इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन id फॉर i? क्या एक मिनट, क्या एरर आया? और एट लाइन 7 if i is equals to x name i is not defined, did you mean id? हमने कहीं i को इनिशियलाइज नहीं किया क्या? fx is, wait, just checking, n equals to n dot x in range 1 to n, ये i चलेगा हमारा i 2 से लेके x+1 तक, और x को हम i से डिवाइड करेंगे जो ये ब्रेक हो जाना है। ओके, तो दिक्कत ये है कि पहला जो लूप चल रहा है आपका, पहली बार जो नंबर आएगा वो होगा 1, राइट? और 1 जब भी होगा तो उसके लिए i जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये रेंज कहाँ से जनरेट हो रही है, 2 से लेके x+1 तक, 2 से लेके 2 तक। तो अगर i की वैल्यू 1 है तो 2 से लेके 2 तक कोई रेंज नहीं बनेगी, तो ये लूप नहीं चलेगा। तो इसमें हम स्टार्टिंग में 1 प्राइम नंबर होता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। सो 1 प्राइम नंबर वैसे भी होता नहीं है, तो हम 2 से ये चेक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 प्रिंट हो गया, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, यस, सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो हम ये चेक्स 2 से लगाएंगे इसमें, ना कि 1 से, क्योंकि 1 वैसे भी प्राइम नंबर नहीं होता और हमारे लॉजिक में 1 फिट भी नहीं हो रहा है। तो जो आपका ये जो आप नंबर प्रिंट करा रहे हो उसको प्रिंट ना कराते हुए प्राइम नंबर नाम की एक लिस्ट बना देंगे हम, और प्रिंट x ना करते हुए प्राइम l में अपेंड कर देंगे x को, और लिखेंगे फिर प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and n r। यहाँ और नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में हम प्राइम l प्रिंट करा देंगे।
तो प्राइम नंबर बिटवीन 2 एंड 100 आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 2 और 100 के बीच में। प्रिंट फर्स्ट एंड डिजिट्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? फिबोनाची सीरीज होती है, फिबोनाची सीरीज को 2 नंबर से इनिशिएट किया जाता है। आपको एक दिखा देता हूँ मैं। तो 2 नंबर से फिबोनाची सीरीज इनिशियलाइज होती है 1 और 1 से। अब अगला सम क्या होता है, जो 2 नंबर हैं उनका सम, फिर जो 2 नंबर आए हैं उनका सम, नेक्स्ट डिजिट बन जाता है, फिर 2 नंबर आए हैं उनका सम, ऐसे करके सीरीज़ चलती जाती है। सीरीज़ ये बिल्कुल इन्फिनाइट तक जाती है। तो हमें कितने नंबर प्रिंट कराने हैं सीक्वेंस के? n आइटम्स। n अगर हम 10 लेंगे तो पहले 10 डिजिट्स ऑफ फिबोनाची सीरीज हमें प्रिंट कराने हैं। फिबोनाची सीरीज हम 0 1 से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर होगा एक 0, एक होगा सेकंड 1। ये 2 नंबर आपको स्टार्टिंग में देने हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट आइटम निकल के आएगा वो होगा f+s। और अब जो आपका नेक्स्ट आइटम निकल के आया है ना, वो आपका बन जाएगा सेकंड नंबर। और जो आपका सेकंड नंबर था वो बन जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। तभी तो नेक्स्ट डिजिट निकालने के लिए f+n करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, अभी समझते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे n int इनपुट एंटर आ नंबर फॉर i इन रेंज n। उतनी बार पहले तो लूप चलाना है हमें, प्रिंट i 10 बार लूप चल गया। अभी इस केस में ना हमें i के साथ कुछ नहीं करना है, तो हम यहाँ पे i को ब्लैंक दे सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उतनी बार लूप चलाना था। तो पहला फर्स्ट डिजिट ले लेते हैं 0, सेकंड डिजिट ले लेते हैं 1। तो आपका नेक्स्ट आइटम क्या बन जाएगा फिबोनाची का? f+s। तो और एक फिबोनाची नाम की लिस्ट बना देते हैं, उसमें खाली रखते हैं और उसमें जो नेक्स्ट आइटम उसको सेव कर देंगे, फिबोनाची लिस्ट डॉट अपेंड n। तो अभी n क्या है? आपका नेक्स्ट डिजिट बन चुका है, लेकिन ये आपने लिस्ट में फिबोनाची लिस्ट में सेव करा दिया। फिबोनाची लिस्ट में स्टार्टिंग में 0 और 1 होना भी ज़रूरी है, तो क्योंकि वो पहले 2 नंबर थे ना, ये नंबर तो पहले से हमने दे दिए 0 1, और अगला नंबर जो भी आएगा वो लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। तो ये फिबोनाची सीरीज़ का नेक्स्ट आइटम आ गया। लेकिन अभी लूप द्वारा चलने वाला, तो ये कैलकुलेशन होने वाली है फिर से। तो हमें f में क्या देना है, जो हमें सेकंड नंबर में क्या देना है, जो भी नया नंबर कैलकुलेट हुआ है फर्स्ट में, जो पिछला सेकंड था वो फर्स्ट बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम बोलेंगे फर्स्ट जो है वो तो हो गया आपका सेकंड, और जो आपका सेकंड है उसमें n आ जाएगा। तो फर्स्ट में क्या आ गया, सेकंड की वैल्यू आ गई, सेकंड में क्या आ गया, जो नया नंबर हुआ है वो आ गया। अब ऊपर जब n आएगा, फिर से जो 2 नंबर कैलकुलेट हुए उनका सम अपेंड इन द लिस्ट, वैसे करके कितनी बार लूप चलेगा? n टाइम। 10 बार बोलेंगे तो 10 बार चलेगा। एंड में हम बोलेंगे प्रिंट फर्स्ट n यानी कि 10। हम बोलेंगे डिजिट्स ऑफ फिबोनाची सीरीज इज r, ऐसे करके प्रिंट हमारी लिस्ट को कर देंगे fib_l 10। तो फिबोनाची सीरीज के पहले 10 डिजिट्स क्या है? 0 1 1। देखो 0 1 का सम 1 1 1 का सम 2 1 2 का 3 2 3 का 5 3 5 8 5 8 13 8 13 21 13 21 34 21 34 55 और ये 89। एकदम सही कैलकुलेशन हुई है। 10 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट्स निकाल दिए हमने। निकालने कितने? 10। ऐसा इसीलिए हुआ, लूप कितनी बार चला? 10 बार। 2 डिजिट्स तो पहले से ही नोन थे, तो हम लूप को कितनी बार चलाना चाहिए? -2 बार, क्योंकि 2 डिजिट्स हमें पहले से ही पता थे। पहले 10 डिजिट ये आ गए अब आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गई आपकी फिबोनाची सीरीज। तो ये कुछ हमने बेसिक तो नहीं, थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करे होंगे हमने। फॉर लूप में लिस्ट का इस्तेमाल किया कुछ में, आप इसमें टपल्स वगैरह जहाँ इम्प्लीमेंट लगे आपको कर सकते हो। आप अपने हिसाब से अपनी इमेजिनेशन लेके चलो, जो जैसे चेंजेस आप प्रोग्राम में करना चाहो करो। यही फ़ायदा है थोड़ा सा हमारे कंप्यूटर साइंस का,
जितने प्रैक्टिकल करने हैं आपको, एक बार आपका सिस्टम लैपटॉप सेटअप है उसमें आप अपने प्रैक्टिकल्स करते रहो। यही अगर कोई और स्ट्रीम होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई स्ट्रीम ख़राब है, बट हमारी स्ट्रीम में फ़ायदा है। कोई और स्ट्रीम होती है उसमें प्रैक्टिकल करने की कॉस्ट लगती है हर बार, एक प्रैक्टिकल का एक कॉस्ट होता है। आप फिर से वो प्रैक्टिकल करना चाहोगे तो उसकी फिर से आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ आपको समय देना है और आप जितने प्रैक्टिकल करना चाहो कर सकते हो।